वो इस नाम से जाना जाता था। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि इसी तरह की बात है। तो यही कहा जा रहा है कि एक बार इतिहास को और वहां के इतिहास को और वहां के लोगों से मिलके भी जो भी नाम बदले जाएं या जो भी अन्य भी कार्य हो उस तरह से हो तो अच्छा है। पर अगर आप किसी से नहीं मिलेंगे और ऑफिस में बैठ के आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, पर ना लोगों नहीं, को ऐसा लगता पसंद क्यों आए। कि क्या क्या कांग्रेस का कोई सर्वे है? क्या लोगों से कांग्रेस ने बात की है वहां जाकर के? वे लोगों की राय ली भी गई या नहीं ली गई? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि हमने लोगों से पूछा, जनभावनाएं थी। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारा किसी से, औरंगजेबपुर के जो लोग हैं उनका कहना है कि औरंगजेब से यहाँ का क्या लेना देना, अगर शिवाजी नगर उसका नाम रख दिया जाए तो गड़बड़ क्या है? तो लोगों की प्रतिक्रिया तो यही है, जैसा बीजेपी कह रही है कि हमने तो लोगों से पूछा है। क्या आपका भी कोई सर्वे है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि लोग तो ये चाहते ही नहीं थे, क्यों रखा फिर? नहीं, औरंगजेब के नाम पे तो मैंने भी कहा ठीक है, और जो राम जी का नाम आया हम भी उसमें राम भक्त हैं और चाहते भी हैं। पर कहाँ पे सर्वे बीजेपी ने किया? भावनात्मक रूप से लोग जुड़ जाते हैं इस तरह से जब भी कहीं बात होती है, देश या दुनिया कहीं भी, कि हाँ हमारे हम जो चाहते थे वो नाम आ गए और जो हमें पसंद नहीं था हट गए थे। पर फिर से वही बात है कि हम कहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं। क्या विकास के मुद्दों में नाम का मुद्दा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है? हमारी जो बातें हैं उनसे ज्यादा बड़ी बातें हैं कि नाम ही है सब कुछ। चलिए, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद जी, थोड़ा देरी से आप जुड़े, लेकिन जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आपने मीडिया के जरिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार छाई हुई हैं, 31 तारीख के बाद तो खासतौर पर मीडिया इन्हीं बातों को लेकर चर्चा कर रहा है। नाम बदलने की राजनीति को लेकर क्या ये जनता की चाहत है या सिर्फ सियासत है? इसको सियासत के रूप से देखा जा सकता है। जब राजा असफल हो जाता है तो ऐसे मदारियों वाले काम करने शुरू कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उत्तराखंड का जनमानस इन नामों से परेशान था, आंदोलित था, तब सरकार ने बदला, तो अच्छी बात है। या इन नामों को बदलने से उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, तब भी अच्छा है। यहाँ तो महंगी शिक्षा से लोग परेशान है, महंगे इलाज से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है उससे परेशान है। जनता ने सत्ताधीश भाजपा को इसलिए बनाया कि आम जनमानस विकास से जुड़े, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब जब धामी फंसता है ऐसी बातें करता है। मैं पूछना चाहता हूं, अब बताओ, मियांवाला का जो नाम है वो तो ठाकुर समुदाय के बड़े लोगों ने जो है रखा हुआ था मियांवाला। अब जब लोगों को अपने ही इतिहास के बारे में पता ना हो, पूरे उत्तराखंड का जो ठाकुर समाज है वो भाजपा से इस बात से नाराज है कि आप हमको मुस्लिम दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कहने का मतलब है जब जमीनी सर्वे आपके होंगे नहीं, हवाई हवाई काम करोगे, तो फिर ऐसी गलतियां भी करोगे। तो कहने का मतलब है नाम बदलने के पीछे केवल एक राजनीति है, जनता का ध्यान भटकाना है। जबकि उत्तराखंड का जनमानस इस समय धामी जी से यह पूछ रहा है कि आप ये बताइए, जो आपको पोषित करते हैं वो यहाँ पर जो है नकली किताबें कैसे बेच रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिस भाजपा ने जनता से वोट लिया उनको महंगी शिक्षा क्यों दे रहे हो? इस पर बात धामी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता पूछ रही है कि उत्तराखंड में जब आपने तमाम नौकरियां बेच खाई और जब प्राइवेट में पहाड़ का व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और वो आवाज उठा रहे तो उन पर मुकदमे लग रहे। इस पर धामी जी आपकी क्या सोच है? कहने का मतलब है व्यवसायियों की पार्टी है, लूटना अच्छी तरह जानती है। जब जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब 1.5 साल रह गए चुनाव के, तो लग गए अब ये फिर वही उन्मादी बातें करने। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मियांवाला को आपने रामजी वाला कर दिया, मुझे बता दीजिए मियांवाला में रहने वाले सनातनियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या वहां पर सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया? नहीं। सिर्फ एक चीज है, जितना उन्माद मचाएंगे, इस पार्टी की लेगेसी है उन्माद। इस पार्टी की विचारधारा में नफरत है। कांग्रेस की विचारधारा कह सकते हो देश के लिए लड़े, देश बना के आगे। उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा आप कह सकते हो कि राज्य बनाने वाली पार्टी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। जी चलिए, राजेश जी से मैं जवाब ले लेता हूं इस बारे में। जी मैं